नमस्कार। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं, वो है लीवर एब्सेस के बारे में। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि लीवर एब्सेस पे आप वीडियो बनाइए। तो लीवर एब्सेस क्या होता है? लीवर एब्सेस पस फील्ड पॉकेट इन लीवर। लीवर के अंदर अगर फोड़ा हो जाए, जैसे हमें फोड़ा हो जाए तो बाहर दिखता है, ऐसा ही फोड़ा अगर लीवर में हो जाए तो उसको लीवर एब्सेस कहते हैं। और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर उसका टाइम से डायग्नोज ना हो या ट्रीटमेंट ना हो। कौन कौन से कारण हैं, ये टाइप्स हैं लीवर एब्सेस के। सबसे जो कॉमन होता है लीवर एब्सेस वो होता है अमीबिक लीवर एब्सेस। एक कीटाणु होता है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, वो इंटेस्टाइन से कोलोन से लीवर में असेंड करके पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाके सीड हो जाता है और उसके बाद वहां इन्फेक्शन करा देता है। सबसे ज्यादा कारण यही होता है कॉमन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको हम पायोजेनिक लीवर एब्सेस कहते हैं, उसके कारण भी लीवर एब्सेस हो सकते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीपल लीवर एब्सेस लीवर में मिलते हैं। कुछ रेयर कारण भी होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या फंगल लीवर एब्सेस। जब लीवर एब्सेस है, आपने सब तरह के ट्रीटमेंट कर लिए लेकिन हील ही नहीं हो के आ रहा, तो आपको एटिपिकल कारण के बारे में सोचना चाहिए और हो सकता है वो रेयर कॉज लीवर एब्सेस करा रहे हो। तो कारण हमने अभी डिस्कस कर लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से हो सकता है। कई लोगों में जिनमें गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं या लीवर में स्टोन होते हैं, उनको कोलेंजुलर एब्सेस भी हो सकते हैं। वो भी एक तरह का इन्फेक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि बाइल स्टेसिस के कारण वो कोलेंजुलर एब्सेस हो जाते हैं। या लीवर की इंजुरीज के कारण, कोई ट्रॉमा हुआ, किसी की एक्सीडेंट हुआ या कोई सर्जरी हुई जिसके लीवर में इंजुरी हो गई या बाइल डक्ट में स्ट्रक्चर हो गए, तो उसके कारण भी लीवर एब्सेस बनने का रिस्क बढ़ जाता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो कि हाई डोज स्टीरॉइड्स पे होते हैं या कैंसर इम्यूनोथेरेपी पे होते हैं या बहुत शराब पीते हैं, डायबिटीज होती है जो अनकंट्रोल में है, उनको भी लीवर एब्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। सिम्टम क्या होंगे लीवर एब्सेस के? लीवर एब्सेस जैसे कि मैंने बताया, फोड़ा होता है, इन्फेक्शन होता है, तो दर्द होगा पेट में, बुखार आएगा, फीवर विद चिल्स, बहुत ऐसे ठंड ठंड लग के बुखार आएगा। ऊपर के हिस्से में पेट में दर्द होगा, वोमिटिंग होगी, नोशिया, पेट में दर्द, वेट लॉस और पीलिया भी हो सकता है और थकान रहेगी, खाने भूख खत्म हो जाएगी। अगर ये सब सिम्टम है तो हो सकता है कि लीवर एब्सेस है, उसको इवेलुएट कराना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके आपका डॉक्टर फिजिकल एग्जाम करेगा, आपको हिस्ट्री लेते हैं और टेस्ट अल्ट्रासाउंड में या सिटी स्कैन में पता चलता है। इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए और कई बार नीडल डाल के एस्पिरेट भी करना पड़ता है। तो मोस्टली जो सिंपल एंटीबायोटिक्स और एंटी पैरासिटिक मेडिकेशन होती है उनसे इसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जहां जरूरत होती है वहां नीडल डाल के या ट्यूब डाल के ड्रेन भी किया जाता है। अब ये लीवर एब्सेस आपको ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि पुअर हाइजीन के कारण ही ये सब तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वाटर बोर्न ज्यादातर होते हैं। आपको क्लीन और फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए और बिना धुली हुई कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए। और जब भी खाना खाएं तो हाथ धोएं पहले, उसके बाद खाना खाएं। और इन्फेक्शन अगर पता चल गया है तो उसको ट्रीट कराएं, उसको पालें नहीं। डिफरेंशियल क्या होते हैं? इस तरह से जो मिमिक करती हैं दूसरी बीमारियां क्या हो सकती है, जैसे गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन, लीवर का ट्यूमर या कोई कैंसर, लीवर में सूजन, हिपेटाइटिस या पैनक्रेटिक एब्सेस या राइट साइड निमोनिया जो होता है, वो भी लीवर एब्सेस की तरह बिहेव कर सकता है। कई लोगों के मिथ्स होते हैं लीवर को एब्सेस को लेके, तो वो क्या है? लोग सोचते हैं कि लीवर एब्सेस सिर्फ शराबी लोगों में होता है। ऐसा नहीं है, लीवर एब्सेस किसी में भी हो सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। शराबी लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ये श्योर है। जो डायबिटिक, अनकंट्रोल डायबिटीज या इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं उनको ज्यादा इन्फेक्शन लगता है। फिर दूसरा मिथ लोगों का होता है कि ये कंटेजियस डिजीज है, मतलब ये एक बंदे से दूसरे को हो सकती है अगर आप स्टूल हैंडलिंग अच्छे से नहीं करते हैं और अमीबा निकल के किसी के स्टूल में आ रहा है और आपको हो जाए। अदरवाइज ऐसे टच करने से नहीं कंटेजियस होती है। इसके अलावा अगला मिथ होता है लोगों का कि सारे लीवर एब्सेस में सर्जरी की जरूरत होती है, तो ये भी गलत है। ज्यादातर लीवर एब्सेस एंटीबायोटिक्स के जरिए ही सूख दिए जाते हैं और जहां जरूरत होती है ड्रेन या डालने से या नीडल से एस्पिरेट करने से, जब वो लिक्विड बन जाता है तो फायदा हो जाता है। सर्जरी रेयरली जरूरत पड़ती है। फिर है मिथ कि लीवर एब्सेस अपने आप ठीक नहीं है। अपने आप ठीक नहीं होता। लीवर एब्सेस के लिए दवाई लेनी चाहिए। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, रप्चर कर सकता है, पेरिटोनियम में पेरिटोनाइटिस कर सकता है, ऊपर लंग्स में फट सकता है, तो लंग्स के अंदर फिर लंग्स के इन्फेक्शन कर सकता है। तो लीवर एब्सेस का इलाज सिंपल है, बस आपको सतर्क रहने की जरूरत है और टाइमली ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है।
और लिवर एब्सेस में जो कैविटी लिवर में बन जाती है उसको हील होने में भी 5-6 महीने साल भर लग जाता है। तो बार बार अल्ट्रासाउंड ना कराते रहें। अगर आप ट्रीटमेंट के बाद एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं तो धीरे धीरे लिवर रीजनरेट करता है और उस कैविटी को भर देता है। और कोई इसके प्रति आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और ये मैसेज अच्छा लगा हो तो इसको स्प्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।